सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चाणक्य अर्थशास्त्र को पढ़ रहे थे। ये यूजीसी नेट की 10वीं यूनिट में लगा हुआ है। शायद पिछली वीडियो में मैंने 9वीं यूनिट ऐसा बोल दिया था, परंतु ये 10वीं यूनिट में लगा हुआ है। पाठ्यक्रम को लंबे समय से न देखने के कारण ध्यान नहीं रहता है, फिर भी उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। हमें पढ़ना है तो हमने सबसे पहले विद्या समुदेश नामक जो सामान्य परिचय पढ़ा हमने इससे पहली वीडियो में, और जो विद्या समुदेश नामक अध्याय है इसका पहला, यानी कि विद्याओं के विषय में बताया कौन कितनी विद्याएं मानता है। उसके बाद दूसरा त्रय स्थापना, त्रय विद्या क्या है। अब तीसरा है वार्ता और दंड नीति स्थापना। वार्ता क्या है, दंड नीति क्या है। तो वार्ता दंड नीति स्थापना। कृषि पशुपाल्य वाणिज्याच वार्ता। कृषि पशुपालन वाणिज्य व्यापार इत्यादि को वार्ता कहा जाता है। पशु धान्य पशु हिरण्य कुप्य विशिष्टि प्रदानादोपकारिकी तया स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति कोश दंडाभ्याम। जो ये विद्या है यानी कि वार्ता नामक जो विद्या है वह धान्य पशु हिरण्य सोना इत्यादि और खनिज पदार्थ कुप्य ताम्र इत्यादि जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, नौकर चाकर इत्यादि प्रदान करके उपकारक है, उपकार करने वाली है। तया उसी के द्वारा कोश दंडाभ्याम, कोश और दंड के द्वारा, यानी कि जो राजा के द्वारा अर्जित कोश है और जो दंड है उसका, राजा का जो दंड है या नीति जो राजा की है, तो उसके द्वारा वह स्वपक्षम अपने पक्ष को और परपक्षम दूसरे के पक्ष को बस में करता है। यानी कि जो राजा है अपने पक्ष के लोगों को भी कोष और दंड के माध्यम से अपने कंट्रोल में रखता है, बस में करता है, और जो पर पक्ष के जो शत्रु पक्ष के लोग होते हैं उनको भी अपने कोष दंड इत्यादि के द्वारा बस में करता है। उसके बाद अगला है आनुवंशिकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंड। आनुवंशिकी त्रयी और वार्ता तीनों प्रकार की जो विद्याएं हैं इनके योगक्षेम का साधन क्या है, दंड नीति। यानी कि उसी के द्वारा ये जो विद्याएं हैं वह सुरक्षित रह पाती है, या विद्याओं की जो सुख समृद्धि है वह दंड नीति पर आश्रित है या दंड पर आश्रित है। तस्य नीति, दंड की नीति को दंड नीति कहा जाता है। अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धिनी वृद्धस्य तीर्थेषु च प्रतिपादिनी। अब क्या कह रहे हैं कि अलब्ध लब्धार्था, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त करवाने वाली, और जो प्राप्त हुआ है लब्ध परिरक्षणी, जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करवाने वाली। रक्षित विवर्धिनी, और जो रक्षा जिसकी की जा रही है, यानी कि कहीं पर भी हम देखते हैं धन है या कोई भी चीज़ है उसके विषय में जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करनी चाहिए, और जो रक्षित है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो दंड नीति है वह जो प्राप्त हुआ है उसकी, जो नहीं प्राप्त हुआ है उसकी प्राप्त करवाने वाली है, जो लब्ध जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने वाली, और जो रक्षित है उसको बढ़ाने वाली। वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी, और जो वृद्ध यानी कि जो बढ़ा हुआ है कि कोई भी धन संपत्ति इत्यादि जो बढ़ी हुई है उसको तीर्थेषु यानी कि समुचित मार्ग में, तीर्थेषु तीर्थ यानी कि सही जगह पर प्रतिपादित करवाने वाली है, उसका प्रयोग करवाने वाली। तस्यामयत्ता लोक यात्रा, तस्यामयत्ता लोक यात्रा, उसी पर लोक यात्रा क्या है, निर्भर है। वही जो आनुवंशिकी नामक विद्या है, नहीं सॉरी कौन सी विद्या है, दंड नीति की बात कर रहे हैं, उसी पर लोक यात्रा निर्भर है। तस्मात् लोकयात्रार्थी नित्यम उद्यत दंडः स्यात्, न हि एवं विधम बसोपायनम अस्ति भूतानां तथा दंड इति आचार्याः। आचार्यों का मत क्या है, इति आचार्याः, आचार्य लोग क्या कहते हैं कि जो भूतानां बसोपायनम न हि एवं विधम अस्ति भूतानां बसोपायनम, कि जो आचार्य लोग हैं वो कह रहे हैं इस दंड नीति के अतिरिक्त कोई भी इस प्रकार का बस का उपाय, यानी कि किसी इसको बस में करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है जो सर्वभूतों को वश में कर सके, जैसा कि दंड है। यानी कि जो दंड व्यवस्था है, जो दंड नीति है, उसके अतिरिक्त कोई ऐसा साधन नहीं है जो प्राणियों को, भूतों को सहज ही
वश में कर सके। तस्मात् लोकयात्री नित्यम उद्यत दंडः स्यात्। तस्मात् इसलिए लोक यात्रार्थी लोग जो हैं निरंतर दंड के भय से जो है वह कैसे रहते हैं, सुनियोजित ढंग से रहते हैं, सुव्यवस्थित रहते हैं। यदि दंड न हो तो फिर बहुत समस्या हो सकती है। नेति कौटिल्य, अब कौटिल्य क्या कह रहे हैं, यानी कि जो आचार्यों ने कि दंड को ही सर्वोपरि बता दिया और दंड कहा कि दंड नीति जो है, दंड बहुत आवश्यक है। लेकिन कौटिल्य का क्या मत है, चौथे में देखेंगे कि कौटिल्य क्या कह रहे हैं। न इति कौटिल्य, कौटिल्य कहा ऐसा नहीं है। तीक्ष्ण, अब दंड आपने कह दिया तो दंड तो फिर राजा मतलब कैसे ही दंड का प्रयोग कर लेगा, यानी कि प्रजा को चाहे कष्ट हो चाहे कुछ हो, राजा दंड का प्रयोग करेगा। तो कह रहे हैं, कौटिल्य ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तीक्ष्ण दंडो ही भूतानाम उद्वेजनीय, जो तीक्ष्ण दंड होता है वह भूतों को यानी कि प्राणियों को उद्वेजित कर देता है, उद्विग्न कर देता है। और मृत्यु दंड परिभूयते, यदि जो राजा मृत्यु दंड का प्रयोग करता है वह पराभूत होता है, पराजित हो जाता है, यानी कि हर समय मृत्यु नहीं सॉरी मृदु दंड परिभूयते, जो मृदु दंड का प्रयोग करता है, यानी कि क्या कहते हैं, मधुर, यानी कि बहुत कम दंड, न्यून दंड, तो वह क्या होता है, वो राजा हार जाता है, यानी कि प्रजाएं जो है उसके सिर में चढ़ जाएंगी। और यथार्ह दंड पूज्य, यानी कि जैसा जहाँ पर दंड, जहाँ पर तीक्ष्ण दंड की आवश्यकता है वहाँ पर तीक्ष्ण प्रयोग किया, जहाँ पर कम की आवश्यकता है वहाँ पर कम किया जाए तो वह पूजनीय होता है। सुविज्ञात प्रणीतो ही दंड प्रजा धर्मार्थ कामयी योजयति, क्या कह रहे हैं कि सुविज्ञात प्रणीतो, सुविज्ञात बहुत अच्छे से जान करके प्रयोग किया गया दंड प्रजा धर्मार्थ कामयी योजयति, प्रजा को धर्म अर्थ और काम में जोड़ता है, लगाता है, यानी कि जो दंड का सही प्रयोग जो राजा करेगा उसकी प्रजा धर्मार्थ काम में नियुक्त हो जाएगी। और यदि वो अत्यधिक तीक्ष्ण दंड का प्रयोग करेगा तो प्रजाएं जो है उद्विग्न हो जाएंगी, वो राजा से रुष्ट हो जाएंगी, यानी कि छोटे से काम में मृत्यु दंड दे दिया जाए तो फिर या फिर ऐसा दंड दे दिया जाए जिससे प्रजाओं को बहुत कष्ट हो, तो ऐसा दंड भी नहीं देना है और बिल्कुल ही कम भी नहीं देना है। तो इस प्रकार से राजा के लिए कहा गया। उसके बाद दुष्प्रणीत काम क्रोधाभ्याम अज्ञानाद वानप्रस्थ परिव्राजकानाम अपि कोपयति किमंग पुनर्गृहस्थान, क्या कह रहे हैं कि दुष्प्रणीत यानी कि भली भांति सोच समझ करके जब दंड का प्रयोग नहीं किया जाए, काम क्रोध दुष्प्रणीत कि अच्छी प्रकार से प्रयोग न करने पर, काम क्रोधाभ्याम अज्ञानाद, काम क्रोध और अज्ञान के द्वारा, यानी कि कामवश क्रोधवश और अज्ञानतावश यदि राजा दंड का दुष्प्रयोग कर देता है तो क्या होगा कि वानप्रस्थ परिव्राजकान अपि कोपयति, वानप्रस्थ और परिव्राजक यानी कि वानप्रस्थी और सन्यासी भी कुपित हो जाते हैं यदि राजा काम क्रोध लोभवश दंड का गलत प्रयोग करता है। तो किम अंग पुनर्ग्रस्तानाम, और ग्रस्तों की तो बात ही क्या है, यानी कि ग्रस्त भी क्रोधित हो जाएंगे, यानी कि जो वानप्रस्थी और परिव्राजक हैं उन्हें तो किसी चीज से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है। यदि गलत राजा दंड का गलत प्रयोग करे तो फिर ये ऐसे लोग भी क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अथवा ये भी क्रोधित हो जाते हैं। तो फिर गृहस्थों की तो क्या बात है, प्रजा से ही राजा का राज्य चलता है, तो यदि प्रजा ही रुष्ट हो जाएगी तो फिर राजा के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अप्रणीतो ही माच्य न्यायम उद्भावयति वलियान अवलम ही ग्रसते दंडधरा भावे तेन गुप्तः प्रभवति इति, क्या कह रहे हैं कि और यदि जो अप्रणीतो ही, और यदि दंड का राजा प्रयोग ना करे, अप्रणीत दंड का प्रयोग ही ना करे तो मत्स्य न्यायम उद्भावयति, मत्स्य न्याय उत्पन्न हो जाता है, यानी कि क्या होता है, बलवान मछली कमजोर मछली को खा देती है, उसी प्रकार से वलियान अवलम ही ग्रसते, जो बलियान है, जो बल युक्त लोग हैं वह अबल यानी कि जो निर्बल लोग हैं उनको
समाप्त कर देते हैं दंड धरा भावे, दंड के भाव से अभाव से, यानी कि दंड यदि प्रयुक्त नहीं हो रहा है तो जो बलवान व्यक्ति हैं वो निर्बल को क्या कर देते हैं, पराजित कर देंगे, निर्बल की समस्या चीज़ों को ले लेंगे या निर्बल की जो भी संपत्ति है उसको खुद हड़प लेंगे। तेन गुप्तः प्रभवति इति। अगला है चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन पालितः स्वधर्म कर्माभिरतो वर्तते स्वेषु पेष्मसु। क्या कह रहे हैं कि चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन पालितः, जो राजा है वह दंड के द्वारा चतुर्वर्णाश्रमः लोकः पालितः, जो राजा है वह चारों आश्रमों और चारों वर्णों से युक्त इस समस्त लोक का पालन करता है। स्वधर्म कर्माभिरतः वर्तते स्वेषु पेष्मसु, और अपने धर्म को यानी कि प्रजाएं दंड व्यवस्था के द्वारा, राजा के द्वारा दंड व्यवस्था के माध्यम से चतुर्वर्ण आश्रमः लोकः, चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त यह जो लोक है राजा के द्वारा उसका पालन किया जाता है अथवा उसको उसकी देखरेख की जाती है। और स्वधर्म कर्माभिरतः लोकः स्वेषु पेष्मसु वर्तते, और जो धर्म अपने धर्म में प्रवृत्त होकर के जो लोग है निरंतर अपने मर्यादा में रहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से उन्हें रहना चाहिए उस प्रकार से वो रहते हैं। तो चारों जो राजा है कि यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि राज्ञा केन चतुर्वर्णाश्रमः लोकः पालितः, तो दंडेन पालितः, ठीक है, धनेन और अन्य अन्य प्रकार के आ सकते हैं, तो दंडेन पालितः। उसके बाद अगला है वृद्ध संयोग। तस्मात् दंड मूलास्त्रिस्रो विद्या, तस्मात् दंड मूलाः त्रिस्रो विद्या, तीनों ही विद्याएं यानी कि आनुवंशिकी, त्रयी और वार्ता दंड मूल हैं, यानी कि दंड उनका मूल आधार है। विनय मूलो दंडः प्राणभर्ताम योगक्षेमावहः, जो दंड है वह विनय का मूल है, यानी कि विनय जो आती है वह दंड के माध्यम से, यदि दंड का भय न हो तो फिर कोई भी विनय ना रहे। तो विनय मूलो दंडः प्राणभर्ताम योगक्षेमः, प्राणभर्ता यानी कि प्रजाओं के योगक्षेम का साधन है। कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः, अब विद्याओं के विषय में है। कृतकः विनयः कृतकः स्वाभाविकश्च, विनय यानी कि विद्याएं दो प्रकार की होती है, कृतक और स्वाभाविक। विद्याएं यानी कि शिक्षा यानी कि विनय, ठीक है, जो विनय होता है यानी कि विनीत जो व्यक्ति होता है, कृतक एक तो कृत्रिम होता है, दूसरा स्वाभाविक। एक तो ऐसा होता है जो विनय होती है इंसान के अंदर, जो ज्ञान होता है वह स्वाभाविक होता है यानी कि अंदर से ही होता है, और दूसरा होता है कृतक यानी कि किसी चीज के भय से, कृत्रिम बनावटी नैमित्तिक। तो ये दो प्रकार की विनय। तो पूछा जा सकता है विनयः कतिविधः, तो द्विविधः कृतकः स्वाभाविकश्च। क्रिया ही द्रव्यम विनयति न अद्रव्यम, क्रिया का अभिप्राय यहाँ पर शिक्षा से होगा। द्रव्य यानी कि पात्र को ही विनीत करती है, न अपात्रम न अद्रव्यम, अद्रव्य यानी कि अपात्र को नहीं। यहाँ पर क्रिया का अभिप्राय शिक्षा से होगा, द्रव्य का अभिप्राय पात्र यानी कि अच्छे व्यक्ति को। जो शिक्षा है यानी कि जो यदि किसी व्यक्ति के पर स्वाभाविक विनय किसी व्यक्ति को नहीं भी है, तो यदि वह पात्र होगा तो फिर उसको कह करके, उसको बता करके वह सीख सकता है, परंतु जो अपात्र होता है, जो अद्रव्य होता है, उसको सिखाना संभव नहीं है। शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान उहापोह तत्वाभिविनिष्टि बुद्धिम विद्या विनयति न इतरम। शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान उहापोह तत्वाभिनिविष्टि निविष्ट और क्या कहते हैं, तर्क वितर्क में जो विवेक तथा बुद्धि जो होती है वह योग्य जो लोग होते हैं, विनयति न इतरम, जो द्रव्य हैं, जो अच्छे पात्र लोग हैं, उन वे जो शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान वहापोह
विवेक से युक्त, बुद्धि से युक्त होते, विवेक बुद्धि से युक्त होते हैं, जो इस प्रकार की बुद्धि से कार्य लेते हैं, वे ही क्या हो सकते हैं, विनयति, उनको ही विद्या विनयति, उनको ही विद्या विनीत कर सकती है, अन्यों को नहीं। यानी कि जो सेवा करते हैं, जो सुनते हैं दूसरे की, जो किसी चीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जो धारण करने की कोशिश करते हैं, जिनको ज्ञान है थोड़ा बहुत, जो वह तर्क वितर्क जो कर लेते हैं, और जिनके पास बुद्धि विवेक है, उनको ही विद्या जो है विनीत कर सकती है, अन्य लोगों को नहीं। विद्यानाम तो यथा स्वमाचार्य प्रमाण्याद विनयो नियमश्च। विद्यानाम तो जो आचार्य प्रमाण्यात, आचार्यों के प्रमाण के अनुसार, आचार्य प्रमाण्यानुसार, यानी कि आचार्यों के प्रमाण्यात, आचार्यों के प्रमाण में, विद्यानाम तो यथास्वम विनयो नियमश्च। क्या कह रहे हैं कि विभिन्न विद्याओं के विभिन्न आचार्यों के अनुसार ही, आचार्यों के मतानुसार ही शिक्षक का शिक्षण और विनियमन न हो सकता है। आचार्यों के मतानुसार, यथास्व आचार्य, यानी कि जो आचार्य जिस विद्या का है, विभिन्न विद्याओं के विभिन्न आचार्यों के मतों के अनुसार उसका शिक्षण और नियमन हो सकता है। वृत्त चौल कर्मा लिपिम संख्यानम चोपयुंजीत वृत्तोपनयनस्त्रयीम आन्विंचिकीम च शिष्टेभ्यः वार्तामध्यक्षेभ्यः दंडनीतिम वक्तृप्रियोक्तृभ्यः। किसको कौन सी विद्या देनी चाहिए? वृत्त चौल कर्मा यानी कि मुंडन संस्कार के बाद लिपि संख्यानम, लिपि और यानी कि जो लिखने की पद्धति है, लिपि और संख्यानम संख्या यानी कि अंकमाला का जो उपयुंजीत का प्रयोग करें, उसका अभ्यास करें। चौल कर्म यानी कि मुंडन संस्कार के बाद। और वृत्तोपनयनस्त्रयीम आन्विंचिकी च शिष्टेभ्य, और उपनयन वृत्त के बाद, उपनयन संस्कार के बाद शिष्टेभ्य आचार्येभ्य, शिष्ट आचार्यों के द्वारा त्रयी और आन्विंशिकी का अभ्यास करें। वार्ताम अध्यक्षेभ्य, और वार्ता यानी कि जो राजपुत्र इत्यादि हैं उनके लिए इन विद्याओं का कैसे, किसको कहाँ से कौन सी विद्या सिखाएं। यानी कि पहले ही बोल दिया कि यथास्वम आचार्य प्रमाण्याद, यानी कि जो जिस विषय के विभिन्न आचार्यों के द्वारा, जो जिस विषय के आचार्य हैं, जो जिस विषय में काम कर रहे हैं, उस विषय को वही बता सकते हैं। तो पहले ही कह दिया। तो अब कह रहे हैं कि जो जब बच्चे का मुंडन संस्कार हो जाता है तब क्या करें, लिपि यानी कि लिखना और थोड़ा सा संख्या इत्यादि का ज्ञान दें। उसके बाद जब उसका क्या हो जाता है, वृत्त कर्म यानी कि उपनयन संस्कार जब हो जाता है, तो फिर क्या करें, उसको विभिन्न विद्याएं सिखाई जाएंगी। त्रयी वार्ता च शिष्ट आचार्यों के द्वारा, त्रयी और वार्ता और त्रयी और आन्वंशिकी, वार्ताम अध्यक्षेभ्य, और अध्यक्षों से, यानी कि जो क्या है, किसी विभाग के अध्यक्ष हैं, वह वार्ता पढ़ा सकते हैं। और दंड नीतिम वक्तृ प्रयोक्तभ्य, वक्ता प्रयोक्ताओं के द्वारा, यानी कि संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव आदि के जो आचार्य हैं उनसे दंड नीति की शिक्षा प्राप्त करें। और वार्ता अध्यक्षेभ्य आन्विंशिकी त्रयी शिष्टेभ्य। ब्रह्मचर्य आषोडशात् वर्षात्, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कब तक करना चाहिए, 16 वर्ष तक। अतो गोदानम दार कर्मम च, उसके बाद गोदान यानी कि समावर्तन संस्कार किया जाएगा। उसके बाद दार कर्म यानी कि विवाह इत्यादि किया जाएगा। अस्य नित्यश्च विद्यावृत्त संयोगो विनय वृद्ध्यर्थम तन्मूलत्वाद विनयस्य। अब क्या कह रहे हैं, अस्य विनयस्य
नित्यश्च वृद्ध संयोगः विनय वृद्ध्यर्थम तन्मूलत्वात्, कि जो क्या है, विनय जो वृद्ध संयोग मूलत्वम विनय वृद्ध्यर्थम, यानी कि जो विनय को किसी व्यक्ति को विनय बढ़ाना है अपना, नित्य जो है वह वृद्धों के पास रहें, वृद्धों का की सेवा इत्यादि करें, वृद्धों के पास बैठें, क्योंकि विनय की वृद्धि का मूल क्या है, वृद्धों की सेवा अथवा वृद्धों के पास रहना। उसके बाद आगे वो भी कहा गया है कि नित्य वृद्धोप सेविनः, जो नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं उनके चारों बढ़ते हैं, ये वाला श्लोक प्राप्त होता है। तो आगे पूर्वम अहर्भागम हस्त्य अश्वरथ प्रहरण विद्यासु विनयम गच्छेत, दिन के पूर्व भाग में हाथी और अश्व, घोड़ा, रथ इत्यादि अस्त्र शस्त्र इत्यादि विद्याओं में दिन को बिताएं, पूर्व भाग दिन का। और पश्चिमम इतिहास श्रवणे, और दिन का पश्चिम भाग जो है इतिहास को सुनने में। पुराणम इति वृत्तम आख्यायिकोदाहरणम धर्मशास्त्रार्थ शास्त्रम चेति इतिहास, क्या कह रहे हैं कि पुराण, इतिहास, आख्यायिका, उदाहरण, धर्म शास्त्र, उदाहरण का अभिप्राय मीमांसा है, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब क्या हैं, इतिहास कहे गए हैं। इतिहासः शेषम अहोरात्र भागम पूर्व ग्रहणम, और शेष दिन रात का जो बाकी वाला भाग होता है उसको किसमें खर्च करें, गृहीत परिचयम च कुर्यात, जो गृहीत किया गया है, जो सीखा गया है उसको दोबारा से दोहराएं, उसको दोबारा से सीखने का प्रयास करें। अगृहीतानाम अन्वीक्षमाण्य श्रवणम च, और जो अगृहीत है, जो नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में नहीं आया तो उसको बार बार अन्वीक्षमाणम श्रवणम च, उसको सोचें, उसका अन्वीक्षण करें और श्रवण करें। श्रवण के द्वारा अच्छे से चीजें याद होती हैं, तो श्रवण करना चाहिए। श्रुताद्धि प्रज्ञोपजायते प्रज्ञाया योगो योगाद आत्मवत्तेति विद्या सामर्थ्यम। अब कह रहे हैं कि श्रुताद्धि प्रज्ञा उपजायते, श्रुत के द्वारा यानी कि श्रवण से, सुनने से, शास्त्र को सुनने से क्या होता है, प्रज्ञा मतलब होती है बुद्धि, बुद्धि का विकास होता है। और बुद्धि प्रज्ञाया बुद्धि से क्या होता है, योग की प्राप्ति होती है। योगाद आत्मवत्तेति, आत्मबल की प्राप्ति होती है। आत्मबलेति भी हो सकता है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो योग के द्वारा आत्मबल की प्राप्ति होती है। और विद्या सामर्थ्यम, विद्या का यही सामर्थ्य है। उसके बाद विद्या विनीतो ही राजा, बहुत अच्छा श्लोक है। विद्या विनीतो राजा ही प्रजानां विनये रतः अनन्यां पृथिवीं भुंक्ते सर्वभूतहिते रतः। विद्या विनीतः राजा प्रजानां विनये रतः सर्वभूतहिते रतः अनन्यां पृथिवीं भुंक्ते। जो राजा विद्या के द्वारा विनीत है और प्रजाओं के हित में निरंतर लगा हुआ है, समस्त प्राणियों के हित में जो लगा हुआ है, वह राजा, उस प्रकार का राजा जो समस्त प्राणियों के हित में लगा है, जो प्रजाओं के हित में निरंतर रत है, जो विद्या से विनीत है, विद्या से युक्त है, वह अनन्याम पृथ्वी भुगते, चिरकाल तक इस निर्बाध पृथ्वी का भोग करता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक वह राजा के पद में रहता है। तो इस प्रकार से हमने वृद्ध संयोग नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त किया। उसके बाद आगे अगली वीडियो में हम आगे के अध्यायों को देखेंगे। धन्यवाद।